हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेकर आई हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी हेडिंग है प्रेमचंद्स ग्रैंड चाइल्ड क्यूरेट्स क्यूरेट्स हर मेमोरीज। मेमोरी का प्लूरल है मेमोरीज। प्रेमचंद की पोती ग्रैंड चाइल्ड क्यूरेट्स, वो संजोती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं। क्यूरेट्स यहाँ पे वर्ब है कि वो संजोती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं अपनी यादों को। डिटेल में इस आर्टिकल को अभी पढ़ेंगे। रोज की तरह आप इसके थ्रू अपनी वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस कर सकते हो। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहती हूँ। मैंने कल और आज पोस्ट निकाली, आप चैनल की पोस्ट पे जाके देखोगे। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे या संडे को एक क्वेश्चन आंसर वीडियो आने वाला है। आप जो भी पूछना चाहते हो वो आप उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। इस चैनल पे अभी 65,000 सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका मेरे लिए ज़रूर होगा। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। और वो पोस्ट में ही करना, यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट में मत कीजिएगा। पोस्ट के कमेंट में आप जाके कुछ भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। आई विल ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। 4-5 डेज का आपका टाइम है। आप क्वेश्चंस सोच के जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हो। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम तो हम सभी ने सुना है, हिंदी के काफी महान लेखक थे। उनकी जो ग्रैंड चाइल्ड पोती हैं, जिनका नाम है सारा राय, उन्होंने अपनी यादों को संजोया है। क्यूरेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना। पढ़ते हैं कि वो क्या बताना चाहती हैं। एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एन आर्टिकल। एक्सर्प्ट होता है एक अंश, एक हिस्सा, एक पार्ट। फ्रॉम एन आर्टिकल, है तो ये पूरा आर्टिकल असल में, लेकिन उससे सिर्फ ये एक अंश लिया गया है जो हम आज पढ़ेंगे। बाय सारा राय, इनके द्वारा। द ग्रैंड डॉटर ऑफ द रिनाउंड हिंदी राइटर, जो कि ग्रैंड डॉटर पोती है, रिनाउंड मीन्स फेमस, प्रसिद्ध हिंदी राइटर प्रेमचंद जी की। इन दिस पीस, इस पीस में मीन्स इस अंश में, जो कि एक आर्टिकल से लिया गया है, शी रिफ्लेक्ट्स, वो याद करती हैं या सोच समझ कर याद करती हैं ऑन हर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों को। ग्रोइंग अप इन अ लिटरेरी फैमिली, जब वो बड़ी हो रही थी एक ऐसे परिवार जो कि साहित्य से रिलेटेड था, लिटरेरी फैमिली में बड़ी हो रही थी। एंड द इन्फ्लुएंस, और प्रभाव, उसके बारे में भी बात करती हैं। ऑफ हर ग्रैंडफादर्स लेगेसी। लेगेसी होता है विरासत। ग्रैंडफादर अपने दादाजी की विरासत। और कौन सी विरासत है ये? हिंदी साहित्य की। ऑन हर ओन राइटिंग, उनकी खुद की राइटिंग जर्नी, यात्रा। जब वो खुद भी उन्होंने लिखना शुरू किया, उसमें क्या प्रभाव पड़ा उनके ग्रैंडफादर की विरासत का, उसके बारे में वो बात करती हैं। शी रिफ्लेक्ट्स ऑन हर ग्रैंडफादर एंड हर लिटरेरी अपब्रिंगिंग। यहाँ पे वो याद करके बताती हैं अपने ग्रैंडफादर दादाजी की, एंड हर लिटरेरी अपब्रिंगिंग, जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई जब उनको बड़ा पाल पोस के बड़ा किया जा रहा था। मीन्स उनके फॉर्मेटिव ईयर्स थे लाइफ के शुरू के, जब वो बचपन से बड़ी हो रही थी। उनके लिटरेरी अपब्रिंगिंग की, जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई वो किस तरीके थी? साहित्यिक थी, मीन्स साहित्य से रिलेटेड ही थी। अब क्या क्या प्रभाव पड़ा ये हम आर्टिकल को पढ़ेंगे। वेन आई वॉज इन माई लेट टीन्स, अब वो आई मीन्स फर्स्ट पर्सन में कहानी सुना रही है कि जब मैं अपनी लेट टीन्स में थी, मीन्स किशोरावस्था में थी। 13 से लेकर 19 ईयर्स तो होती है टीन एज। लेट टीन्स हो गया, कम से कम 17, 18, 19 साल की होंगी। एंड स्टिल अनडिसाइडेड, और अभी तक मैं निर्णय नहीं ले पाई थी। अनडिसाइडेड थी, एडजेक्टिव है। नॉट श्योर और सर्टेन, मैं श्योर नहीं थी, निश्चित नहीं थी। अबाउट विच लैंग्वेज आई शुड राइट इन, कि मुझे किस भाषा में लिखना चाहिए। ही टोल्ड मी दैट द लैंग्वेज वन इज बोर्न इन टू। अब यहाँ पे जो ही है, वो जब हम मेन आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें है कि उनके पिताजी, अपने खुद के फादर के बारे में यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज किया गया है, कि उन्होंने मुझे बताया दैट द लैंग्वेज वन इज बोर्न इन टू, जिसमें किसी का जन्म हुआ हो। वंस मदर टंग, और वो कौन सी भाषा है जिसमें हमारा जन्म होता है, जो हमारी मातृभाषा होती है। उन्होंने बताया मुझे कि जिस भाषा में किसी भी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, वंस मदर टंग, जो कि उनकी मातृभाषा होती है, कैन बी द ओनली पॉसिबल मीडियम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्रिएटिव होता है रचनात्मक, रिलेटेड टू इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी, जिसमें कि कोई क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। वो कौन सी होती है? मातृभाषा। इज द ओनली
पॉसिबल मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम, और पॉसिबल जो कि मुमकिन हो सकता है। कि तब उनके पिता ने, जब वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी किस भाषा में वो लिखे, तब उनके पिता ने उनको बताया कि इंसान की जो मातृभाषा होती है वही उसकी सबसे रचनात्मक अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम होता है। मीन्स वो अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, लिखने में भी, बोलने में भी। फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा, मोस्ट मतलब ज्यादातर हिस्सा, माय फादर मेरे पिताजी जिनका नाम है श्रीपत राय, हैड बीन अ हिंदी एडिटर, वो रहे थे एक हिंदी के एडिटर। एडिटर होता है संपादक, अ पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन आर्टिकल्स, व्हाट शुड बी पब्लिश्ड, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड, उसको बोलते हैं एडिटर, जो कि निर्णय लेता है क्या छापना है क्या नहीं छापना है। सो हिंदी के वो एडिटर रहे थे। एंड क्रिटिक, अब क्रिटिक होता है पर्सन हु इवेल्युएट्स लिटरेचर, जो साहित्य कला का मूल्यांकन करता है, इसको आलोचक भी बोलते हैं। सो ये अपने पिता के बारे में बता रही है कि जो रहे थे हिंदी के संपादक और आलोचक। ऑफ एंड ऑन, ये एक फ्रेज है, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब है कभी कभार, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ओकेजनली, कभी कभार, कभी कभी, ठीक है। ऑफ एंड ऑन ही ट्रांसलेटेड राइटिंग्स इनटू इंग्लिश फ्रॉम हिंदी, कभी कभी वो अनुवाद करते थे लेखों का, राइटिंग्स का, इंग्लिश में हिंदी से। सो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कभी कभी करते थे वो। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सेइंग, उन्हें बहुत ही पसंद था ये बोलना, फॉन्ड ऑफ समथिंग मीन्स कोई चीज पसंद होना, दैट अ फेल्ड राइटर बिकम्स अ क्रिटिक। सो ये मजाक में ही वो कहते थे, उनको ये पसंद था ऐसे बोलना कि जो भी एक राइटर फेल्ड है, मीन्स वो प्रसिद्ध नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, वो बन जाता है क्रिटिक, वो आलोचक बन जाता है। सो ये वो मजाक में कभी कभार बोल देते थे। द वेट ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशंस, लिटरेरी होता है लिटरेचर से संबंधित, साहित्य से संबंधित, तो हम बोल सकते हैं साहित्यिक। एक्सपेक्टेशन होगा यहाँ पे सपने या अपेक्षाएं। सो वेट मीन्स बोझ इन्हीं साहित्यिक सपनों का। अब जब फादर भी हिंदी के ही संपादक हैं, आलोचक हैं, ग्रैंडफादर भी हिंदी के ग्रेट राइटर थे, सो उनके ऊपर पड़ गया बोझ, किस चीज का, लिटरेरी एक्सपेक्टेशंस का, पोती के ऊपर बोझ पड़ गया। यहाँ तो अपने फादर की बात कर रहे हैं, तो बेटी के ऊपर बोझ पड़ गया, वेट। इवेंचुअली मीन्स आखिरकार, अंततः, फाइनली, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, केम टू रेस्ट ऑन मी, वो मेरे कंधों पर आकर पड़ गया उसका बोझ। सो यहाँ पे वेट की एडिशनल जानकारी दी है, वेट किस चीज का, ऑफ हिज लिटरेरी एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, इस चीज का, साहित्यिक सपनों का भार जो है वो उन पर आकर पड़ गया। ही seemed happy that I was showing an inclination for writing, वो खुश लग रहे थे, सीम प्रतीत हो रहे थे, लग रहे थे खुश, कि मैं भी दिखा रही हूँ, इंक्लिनेशन होता है झुकाव, इंटरेस्ट, रुचि दिखा रही हूँ राइटिंग में, लिखने में। सो जब उनको ये पता लगा तो वो खुश लग रहे थे। अब इन्वर्टेड कॉमास में है, उनके खुद के शब्द है, शी विल गो फार, ये बहुत आगे जाएगी, मीन्स बहुत तरक्की करेगी। ही टोल्ड माई मदर, उन्होंने मेरी माँ से बोला, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट स्टोरी आई सेंट हिम, जब उन्होंने मेरी पहली कहानी पढ़ी जो मैंने उनको भेजी थी, आई सेंट हिम फ्रॉम मेलबर्न। सो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। सो वहां से जो पहली कहानी उन्होंने अपने पिता को लिखकर भेजी, उसको पढ़ के उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि शी विल गो फार, बहुत आगे जाएगी, बहुत तरक्की करेगी, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। माई फादर्स प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट ये नाउन है, इसका मतलब है फॉर्मल स्टेटमेंट और डिसीजन, जो उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दी, एक बयान दिया, बोला था। फादर्स, मेरे पिता का जो ये स्टेटमेंट था ऑन द मदर टंग, मातृभाषा के ऊपर, और क्या कहा था उन्होंने पहले, कि अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छी अभिव्यक्ति, सबसे अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टेड विद मी, वो मेरे मन में बना रहा, मेरे दिल में रहा, स्टेड विद मी, मेरे साथ रहा, बना रहा। व्हेन आई लेटर स्टार्टेड राइटिंग फिक्शन इन हिंदी, जब मैंने बाद में शुरू किया लिखना, फिक्शन होता है कहानियां या नॉवेल्स जो लिखी जाती हैं लेकिन काल्पनिक चीजों को लेकर, नॉट रियल, फिक्शन स्टोरीज होती हैं। जैसे जब मैंने लिखना शुरू किया हिंदी में, तो मैंने फिक्शन लिखना शुरू किया, लेकिन मेरे दिमाग में जो है ये वाला मदर टंग इन्फ्लुएंस वो देर तक बना रहा, जो मेरे पिता ने एक बार इसकी घोषणा करी थी। यहाँ पे प्रोनाउंसमेंट मतलब है कि जो मेरे पिता ने एक बार कहा था मदर टंग इन्फ्लुएंस के बारे में, तो वो मेरे पर बना रहा, मुझ पर बना रहा।
अनदर थिंग दैट आई बेयरली एक्नॉलेज्ड, एक और चीज जो मैंने बड़ी मुश्किल से ही एक्नॉलेज मीन स्वीकार करी होगी। एक्नॉलेज्ड स्वीकार करना, एडमिट करना, रिकॉग्नाइज करना, मानना, पहचानना। बेयरली मीन्स बड़ी मुश्किल से, ये एडवर्ब है यहाँ पे। इवन टू माई सेल्फ मतलब खुद से भी जो मैंने बड़ी मुश्किल से स्वीकार करी होगी, वो क्या थी? वॉज दैट आई फेल्ट अशेम्ड, मुझे शर्म आती थी। आई यूज टू फील गिल्टी, गिल्ट भी महसूस होता था, शर्मिंदगी महसूस होती थी। वेन एवर आई थॉट ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, जब भी मैं सोचती थी इंग्लिश में लिखने के लिए, क्योंकि परिवार से तो मैं हिंदी, इतने बड़े बड़े लोग जो मेरे परिवार में थे, साहित्य वो हिंदी में लिखा करते थे, तो मुझे जब मैं इंग्लिश में लिखने का सोचती थी तो मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी, गिल्टी महसूस होता था। इट सीम्ड रॉन्ग फॉर अ ग्रैंड डॉटर ऑफ प्रेमचंद। सो वो तो एक चीज से गलत महसूस होता था, गलत लगता था, गलत सीम मीन्स प्रतीत होता था ग्रैंड डॉटर पोती के लिए ऑफ प्रेमचंद, प्रेमचंद जी की। इवन टू बी थिंकिंग सो, कि वो ऐसा सोच भी ले कि उसको इंग्लिश में लिखना है, तो ये तो मुझे बहुत ही शर्मिंदगी में डाल देता था ये विचार भी। Our family had a particular linguistic pride. हमारे परिवार में तो एक विशेष रूप से, पर्टिकुलर विशेष रूप से था एक प्राइड मीन्स गर्व, सम्मान। किसको लेकर? लिंग्विस्टिक, रिलेटेड टू लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा को लेकर, भाषा से संबंधित। सो हमारे परिवार को तो गर्व था अपने लिंग्विस्टिक प्राइड, हिंदी भाषा को ही लेकर। आई न्यू दैट प्रेमचंद वॉज फेमस, मुझे पता था, नो का पास्ट टेंस हो गया न्यू, मुझे पता था कि प्रेमचंद जी जो हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। बट आई हैड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज, लेकिन मैंने तब तक एहसास नहीं मुझे हुआ था, तब तक रियलाइज नहीं किया था द एक्सटेंट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी, कि वो कितनी, एक्सटेंट का वैसे मतलब होता है रेंज, कितनी दूर तक, और पॉपुलैरिटी है प्रसिद्ध। सो यहाँ पे वो बोलना चाहती है कि मुझे उनकी लोकप्रियता का तो अंदाजा ही नहीं था कि वो कितना ज्यादा पॉपुलर है, कितने ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ये बात करी है एट दैट टाइम, उस समय। द फैक्ट दैट आई वॉज प्रेमचंद्स ग्रैंड डॉटर फॉलोड मी एवरीवेयर, ये तथ्य, ये सच्चाई कि मैं प्रेमचंद जी की पोती हूँ, इसने मेरा हर जगह पीछा किया। फॉलोड मी मतलब पीछा किया मेरा हर जगह। एवरी वन हैड अ स्टोरी अबाउट देयर एंगेजमेंट विद हिज फिक्शन। एंगेजमेंट का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज से जुड़ाव। सो हर एक के पास एक कहानी थी जो कि जुड़ाव से संबंधित थी, विद हिज फिक्शन, उनकी कहानियों से जुड़ी हुई थी। सो कहने का मतलब है हर कोई उनकी कहानियों से जुड़ा हुआ था। द शॉपकीपर, द लॉन्ग टाइम कुक इन माई फादर्स डेली हाउस। सो अब यहाँ पे बता रही है कि जो शॉपकीपर दुकानदार था, फिर जो मेरे फादर दिल्ली के घर में जो कुक था, जो कि लॉन्ग टाइम कुक मीन्स काफी समय से जो कुक था, बावर्ची था मेरे फादर के दिल्ली के घर में, वो भी उनसे जुड़ा हुआ था प्रेमचंद जी की कहानियों से। अ टी वेंडर, वेंडर क्या होता है? कुछ भी बेचने वाला, पर्सन हु सेल्स गुड्स। सो ये भी जुड़ा हुआ था। द लिस्ट वॉज लॉन्ग, और ये जो लिस्ट थी वो बहुत ही लंबी थी। फॉर, क्योंकि देर वॉज प्रैक्टिकली नो वन हु हैड नॉट रेड समथिंग बाय हिम। क्योंकि प्रैक्टिकली मीन्स ऑलमोस्ट, लगभग, करीब करीब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने कि न पढ़ा हो कुछ न कुछ, रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखा हुआ, दैट हैड मूव्ड देम, जिसने कि उनको टच न किया हो इमोशनली, भावनात्मक रूप से प्रभावित न किया हो। ठीक है, मूव्ड का मतलब क्या हुआ? टू टच इमोशनली, भावनात्मक रूप से हमारे मन को भी छू जाना। सो चाहे बात करें कोई दुकानदार की, या कोई उनके घर के पुराने रसोइये की, कोई चाय वाले की, सो लगभग हर किसी ने उनकी कोई ना कोई कहानी पढ़ी थी जो उनके दिल को छू गई थी, दैट हैड मूव्ड देम। और कहानियां तो वो हिंदी में ही लिखा करते थे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको पढ़ भी पाते थे। अब जो ये वाला पैराग्राफ है उसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हाउएवर, हालांकि, दिस वेरी यूबिक्विटी, यूबिक्विटी, सो ये एक नाउन है और इसका मतलब है सर्वव्यापकता, मीन्स हर जगह प्रेजेंट होना, हर जगह होने की स्थिति जो होती है, यूबिक्विटी। इसी नाउन से ये एडजेक्टिव बना है यूबिक्विटस, यूबिक्विटस ये तो एडजेक्टिव है, सर्वव्यापक। सीमिंग टू बी एवरीवेयर, एक ही समय में जो
काफी जगहों में हो, उसको बोलते हैं यूबिक्विटस। लेकिन यहाँ पे बोल रही है वो, हाउएवर दिस वेरी यूबिक्विटी, ये वाली जो सर्वव्यापकता थी कि प्रेमचंद जी को हर कोई जानता है, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो रसोईया हो, कोई भी हो। द रेवरेंस, रेवरेंस मीन्स रिस्पेक्ट, डीप रिस्पेक्ट, गहरी श्रद्धा। सो यूबिक्विटी और ये जो रेवरेंस एंड लव दैट ही इंस्पायर्ड इन पीपल, और ये प्यार जो कि उन्होंने लोगों में जगाया था, पीपल लोगों में जो उन्होंने जगाया था, मेड हिम समथिंग टू लार्ज फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड, उनको बना दिया था एक बहुत ही बड़ी चीज, टू लार्ज टू कॉम्प्रीहेंड, जिसको कि समझा ही नहीं जा सकता। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, टू अंडरस्टैंड फुली, पूर्ण रूप से समझना, पूरी तरीके से समझना। तो उन्होंने, क्योंकि वो इतने फेमस थे, तो ये बताना चाहती हैं कि मेरे लिए इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि मैं समझ ही नहीं पाई इन द अर्ली इयर्स ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन के शुरुआत के सालों में। इट ऑल्सो लेड टू द स्ट्रेंज फीलिंग, स्ट्रेंज फीलिंग मीन्स अजीब सा अनुभव होना। सो इसकी वजह से मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ दैट आई हैड समहाउ इनहेल्ड हिज राइटिंग विदाउट हैविंग रेड हिम। समहाउ किसी तरीके से, इनहेल्ड हिज राइटिंग, इसको समझना जरूरी है। मतलब कि जो उनका लिखने का शैली था, लिखने का तरीका था, लिखने की शैली थी, वो मैंने इनहेल मीन्स अपने अंदर समा ली थी, अपने अंदर बसा ही लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था। यहाँ लिखा हुआ है इनहेल्ड, सांस में ले लिया, एब्जॉर्ब्ड एज इफ बाय ब्रीदिंग। सो आई हैड समहाउ, मैंने भी तरीके से, किसी ना किसी तरीके से उनकी राइटिंग्स, उनकी लिखने की शैली को अपना लिया था, एब्जॉर्ब कर लिया था, विदाउट हैविंग रेड हिम, उनको बिना पढ़े हुए, एंड जस्ट बाय बीइंग रिलेटेड टू हिम, बस उनसे एक तरीके से जुड़ा हुआ होने के कारण, जस्ट बाय बीइंग रिलेटेड टू हिम। सो मुझे इससे एक अजीब एहसास हुआ कि मैंने उनकी रचनाएं कभी भी नहीं पढ़ी, पढ़े बिना ही किस तरीके से मैंने उनकी राइटिंग्स को अपने अंदर समा लिया था। ये केवल तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ होने के कारण, क्योंकि मैं उनकी पोती थी। द रीडिंग हैपेंड मच लेटर। सो यहाँ पे वो बोलना चाहती हैं रीडिंग मतलब उनकी राइटिंग्स, जो भी उन्होंने लिखा हुआ था उसको पढ़ना तो थोड़ा देर में, बाद में शुरू हुआ, मच लेटर। उनके साहित्य को वास्तव में जब मैंने पढ़ना शुरू किया वो तो बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन बस उनसे सिर्फ जुड़े रहने के कारण ही इतना कुछ मैंने उनकी राइटिंग्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। इसका पीडीएफ आपको एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा आज ही। जैसा आप जानते हैं चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट हो गई है, एक है लेफ्ट साइड में जैसे आप देख सकते हो चैनल सपोर्टर्स, और राइट साइड में है एलीट मेंबरशिप। सो अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चैनल सपोर्टर्स वाली मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आपको वीडियोस, शॉर्ट्स और पीडीएफ्स भी चाहिए, उसके लिए आप एलीट मेंबरशिप ले सकते हो। इस वीडियो के बाद भी मैं एक पोस्ट रिलीज करूंगी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। सो आप वहां पे भी जाके अपने कमेंट्स लिख सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे, जिसके बारे में वीडियो नेक्स्ट वीक रिलीज होगा। आज का वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, आपको अच्छा लगा, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।